સ્ટેન્ડર્ડ 7 પોયમ નંબર 2 પર્વત તારા. કાવ્યના કવિનું નામ સુરેશ દલન. આ સુંદર પ્રાર્થના છે. ये एक सुंदर सी प्रेयर है. प्रार्थनाમાં આવતા પર્વત, નદી, સરોવર, દરિયો, વૃક્ષો, સૂર્ય, ચંદ્ર, તારા, પાણી, પક્ષી, જીવજંતુઓ વગેરે કુદરતના અંશો છે. અહીં કવિ સગળા કુદરતના अंशों ईश्वर ने जुए छे. स्टूडेंट्स, आप लोग ने ऑलरेडी सिखाई है कि नेचुरल थिंग्स कौन सी है और मेन मेड थिंग कौन सी है. नेचुरल थिंग्स जो कुदरत ने बनाई हो यानी भगवान ने बनाई हो, और मेन मेड थिंग यानी जो इंसान ने बनाई हो. तो कवि यहाँ पर कुदरत के द्वारा निर्मित जितनी भी सारी चीजें हैं वो सब में वो भगवान को देखता है. वो ऐसे मानता है ये सारी जो चीजें बनाई है भगवान ने वो सब में भगवान का एक अंश है. ओके, तो हम पोयम की तरफ देखते हैं. पर्वत तारा पहाड़ा खबा सरवर तारी आंख, हे ईश्वर हूँ तने जोऊं छुं क्या क्या ने क्या. पर्वत तारा पहाड़ा खबा. पहाड़ा मीन्स होता है ब्रॉड, और पोयम के अकॉर्डिंग ब्रॉड मीन्स यहाँ पर दिया है विशाल. खबा मीन्स होता है शोल्डर. तो कवि ऐसी कल्पना कर रहा है कि जो पहाड़ है, पर्वत है, वो भगवान के शोल्डर है, खबे हैं. सरवर तारी आंख. सरवर मीन्स होता है तालाब, सरोवर. सरोवर जो है वो भगवान की आंखें हैं. हे ईश्वर यानी हे भगवान, हूँ तने जोऊं छुं यानी मैं आपको देख रहा हूँ, क्या क्या ने क्या यानी मैं आपको सब जगह देख रहा हूँ. दरियो तारू दिल विशाळू, वृक्षो तारी વાત, મેઘ ધનુષ્યના રંગોમાં તું રમી રહ્યો રડિયાત. दरियो तारू दिल विशाळू. आप लोगों ने स्टूडेंट्स देखा ही है कि दरिया कितना बड़ा होता है, कितना विशाल होता है. तो वैसे ही भगवान का जो दिल है वो उतना ही विशाल यानी उतना ही बड़ा है, दरिया के जैसा. वृक्षो तारी વાત. जब बहुत तेज हवा चलती है तो उसके साथ हवा के साथ पेड़ पौधे जो होते हैं, उसके पत्ते होते हैं, वो सब हिलने लगते हैं. तो मानो ऐसा लग रहा है कि पेड़ पौधे के जरिए आप हमसे बातें कर रहे हो, यानी भगवान आप हमसे बातें कर रहे हो, ऐसा लग रहा है. मेघ धनुष्यना रंगों तू रमी रहो रडियात. मेघ धनुष्य यानी मेघ धनुष्य मीन्स होता है रेनबो, और रडियात मीन्स होता है बहुत ज्यादा सुंदर. मेघ धनुष्य ने रंगों तू रमी रहे हो रडियात यानी मेघ धनुष्य के अंदर 7 कलर होते हैं. तो भगवान ऐसा लग रहा है आप वो 7 कलर में बहुत सुंदर तरीके से खेल रहे हो, ऐसा लग रहा है. तू तरणानो तारणहारो झरणानो तू नाद, फूल फूलनी रंग सुगंधे तारी छे सौगात. तू तरणानो तारणहार. तरणा मीन्स होता है तिनका, छोटा सा घास का जो तिनका होता है उसको बोलते हैं तरणा. तारणहारो यानी उद्धार करने वाला. यानी पोयम के अकॉर्डिंग तरणा मीन्स यहाँ पर एक तुझ जो छोटा इंसान होता है, सामान्य इंसान होता है, उसकी बात की है कि आप छोटे से छोटे इंसान को भी उद्धार करने वाले हो. यानी अगर आप चाहो तो इंसान को बचा भी सकते हो या फिर मार भी सकते हो. तो उस कोई भी इंसान का उद्धार या उसको बचाना वो आपके हाथ में है. झरना नो तू नाद. झरना यानी वाटरफॉल, उसका जो नाद होता है यानी उसका जो स्वर होता है, भगवान आप भी उसमें भी आप ही का स्वर नजर आता है, यानी आप ही नजर आ रहे हो. फूल फूलनी रंग सुगंधे तारी छे सौगात. जितने भी सारे फूल है उसके जो रंग है, उसकी सुगंध है, वो आप ही की सौगात है, यानी आप ही की भेंट है. सी वागनी कोयल बुलबुल पतंगिया ने तमरा, सूर्य चंद्र ने तारा आभे अहीं आज्ञा भमरा. सी वाग यानी वाइल्ड एनिमल. कोयल बुलबुल ये बर्ड है जो मीठा गाती है. पतंगिया ने तमरा. पतंग यानी बटरफ्लाई. तमरा एक नाइट में साउंड करता है, यानी रात को आवाज करता है, वो भी इंसेक्ट है. ये सब भी भगवान ने बनाए हैं. सूर्य चंद्र ने तारा आभे. जब भी मैं आसमान में सूरज है, चांद है, तारे सब आकाश में देखता हूँ, ये सब भी आप ही ने ही निर्मित किया है.
उसमें भी भगवान मुझे आप ही नजर आ रहे हो। અહીં आज्ञा भमरा, आज्ञा वो भी एक इंसेक्ट है जो एकदम शाइनिंग करता हुआ यानी लाइटिंग करता हुआ एक इंसेक्ट है। भमरा भी इंसेक्ट है, यानी कवि जो है वो बर्ड्स में, एनिमल्स में, इंसेक्ट में, चांद तारे, सूरज में, सभी में भगवान को देख रहा है, सभी में उसे भगवान नजर। રાડ ત્રાડને લાડની સાથે મોર પીંછનો સૂર, સંતા કુકડી રમતો રમતો રહે નજીકને दूर। राड यानी बूम, यानी कोई इंसान जोर से आवाज लगाता है वो। त्राड गर्जना, जो सिंह की गर्जना होती है वो। लाड यानी प्रेम। मोर पीछनो सुर, सुर मीन्स होता है आवाज, स्वर। मोर पीछ यानी मोर का जो आवाज होता है वो, टेहुक टेहुक। संता कुकड़ी रमतो रमतो, संता कुकड़ी मीन्स हाइड एंड सिक्स, आंख मिचोली। रमतो रमतो रहे नजीकने दूर, यानी कभी एकदम पास तो कभी एकदम दूर। जैसे भगवान जो है कभी राड़ करके, गर्जना करके, प्यार करके, या फिर मोर का जो आवाज़ होता है, ये सब के द्वारा भगवान जो है हमारे साथ आग में चोली खेल रहे हैं। जैसे चांद होता है तो बादल होते हैं तो चांद उसमें छिप जाता है, और जैसे ही बादल हटने लगते हैं तो चांद हमें दिखने लगता है। तो उसी तरह भगवान जो है हमारे साथ आँख में चोली खेल रहे हैं। कभी एकदम हमसे दूर हो जाते हैं तो कभी एकदम हमारे पास में आ जाते हैं। अजवाड़ाना कांठा वच्चे अंधारानी नदी वहे, एमा मारी होड़ी ने आ कौन हकारे तुझ कहे। अजवाड़ाना कांठा, कांठा मीन्स होता है किनारा, और अजवाड़ा मीन्स यहाँ पर कल्पना करनी है सुख की। वच्चे यानी उसके बीच में। अंधारानी नदी वहे, अंधारा मीन्स यहाँ पर कल्पना करनी है दुख की। उसके मीन्स जैसे जीवन में दो कांठे बताए हैं, सुख और दुख। एमा मारी होड़ी, यानी मारी होड़ी मीन्स मेरी जीवन रूपी जो नाव है वो। आ कौन हकार, यानी उसे कौन चला रहा है। तुम तुझ कहे, यानी तुम ही बताओ भगवान, यानी मेरी जीवन रूपी जो नाव है कौन चला रहा है। यानी हर इंसान के लाइफ में सुख और दुख दो पहलू आते ही है। ऐसा कोई इंसान नहीं कि उसकी लाइफ में कभी कोई दुख या कोई मुसीबत नहीं आती है। तो भगवान एक आप ही हो, यानी आप हो जो मीन्स मुझे सारे दुखों से उभार रहे हो, यानी मेरी जो जीवन रूपी जो नाव है उसे पार लगा रहे हो।